हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का CBBKL SST में। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं बुद्धि लब्धि के बारे में। बीएड फर्स्ट ईयर एग्जाम की तैयारी हम लोग कर रहे हैं, तो आज के इस वीडियो में बुद्धि लब्धि क्या होती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, पिछले वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे बुद्धि के बारे में, बुद्धि किसे कहते हैं, कैसे परिभाषित करते हैं, इसको अच्छे से हमने कवर किया था। आज हम लोग बात करने वाले हैं बुद्धि लब्धि के बारे में। तो चलिए समझते हैं। यहाँ पे बुद्धि लब्धि किससे कहते हैं, ऐसा प्रश्न अगर पूछा जाता है तो उसको आंसर कैसे लिखेंगे। आगे यहाँ पे पूछ सकता है, कक्षा में छात्रों के हित में बुद्धि परीक्षण किस प्रकार उपयोगी जो है इसके बारे में चर्चा कीजिए। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखिए। बुद्धि मापने का सबसे पहला बुद्धि परीक्षण बिने तथा साइमन ने किया था। दोस्तों, कुछ पॉइंट है यहाँ पे ध्यान में रखना है। जो बुद्धि है इसको मापने का पहला जो बुद्धि परीक्षण किया गया था ये बिने तथा साइमन ने किया था। कब किया था? 1905 में किया था। ये दोनों डाटा आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद आगे देखिए, इस परीक्षण में बुद्धि को मानसिक आयु मानकर अभिव्यक्त किया गया था। मतलब जो ये परीक्षण किया गया था बिने तथा साइमन ने 1905 में जब ये परीक्षण किया था, तो इस परीक्षण में बुद्धि को मानसिक आयु मानकर अभिव्यक्त किया गया था। इसके बाद दोस्तों 1916 में क्या हुआ? 1916 में बिने तथा साइमन ने परीक्षण का जो है सबसे महत्वपूर्ण संशोधन किया। संशोधन किसने किया? टर्मन ने किया। ठीक है, टर्मन के ने जो है स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में किया। इसके बाद यहाँ पे जब संशोधन हुआ तो आगे इसको जो बुद्धि है उसको और डिफाइन किया गया, और इस संशोधन में बुद्धि लब्धि का जन्म हुआ। बुद्धि को मापने में मानसिक आयु की जगह बुद्धि लब्धि का प्रयोग होने लगा। तो दोस्तों, जब ये संशोधन हुआ, टर्मन के द्वारा संशोधन हुआ, इस संशोधन में बुद्धि लब्धि जो थी जिसमें इनका जन्म हुआ, बुद्धि लब्धि का जन्म हुआ, और जो मानसिक आयु माना गया था अब उसके बाद जो है उसकी जगह पे बुद्धि लब्धि का प्रयोग होने लगा। आगे इसको और समझते हैं बुद्धि लब्धि क्या है। तो आप यहाँ पे ले सकते हैं, बुद्धि लब्धि से तात्पर्य बालक की अथवा व्यक्ति की मानसिक आयु और वास्तविक आयु का अनुपात होता है। तो जो यहाँ पे जो बुद्धि लब्धि है, ये जो व्यक्ति होते हैं, जो बालक होते हैं, उनकी जो मानसिक आयु होती है और उनकी जो वास्तविक आयु होती है उसी का अनुपात होता है। और इसके बाद यहाँ पे इसका क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे और आंसर बढ़िया बनाने के लिए यहाँ पे ये जो है ये फार्मूला जरूर लिखेंगे एग्जाम में। बुद्धि लब्धि बराबर होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100 होता है। यहाँ पे अगर इसको समझने की कोशिश करते हैं तो एग्जाम्पल में हम समझ सकते हैं कि मान लेते हैं किसी बालक की मानसिक आयु 10 वर्ष है और उसकी जो वास्तविक आयु है वो 8 वर्ष है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम निकालते हैं, IQ लेवल से निकालते देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मेंटल जो है एज कितना है उसका? 10 वर्ष है। ठीक है, 10 वर्ष है। और यहाँ पे जो उसका रियल एज है वो कितना है? 8 वर्ष है। तो यहाँ पे देखिए 10 बटे 8 कर देंगे, गुणे 100 कर देंगे, ये यहाँ पे बनकर तैयार हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 125 आ जाएगा। तो किसी व्यक्ति का बालक का जो बुद्धि लब्धि है वो इस तरह से निकाला जाता है, एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। इसके बाद तो अब यहाँ पे देखिए, जो टर्मन थे, टर्मन ने जो है बुद्धि लब्धि को वर्गीकरण किया और इसको थोड़ा सा और डिफाइन किया। इन्होंने कहा कि जो बुद्धि लब्धि होता है अगर 140 से प्लस है, ठीक है, अगर 140 से अधिक बुद्धि लब्धि आती है तो प्रतिभाशाली बुद्धि होती है, जिसे जीनियस व्यक्ति या जीनियस बालक कहा जा सकता है। इसके बाद अगर समान बुद्धि वाला व्यक्ति अगर बालक की तलाश करते हैं तो जो उसकी बुद्धि लब्धि है IQ लेवल उसका 90 से 110 होना चाहिए, तो उसे समान बुद्धि कहा जाता है। इसके बाद यहाँ पे 50 से 70 है तो उसे अल्प बुद्धि कहा जाएगा, और अगर 25 से कम है तो उसे मूर्ख बुद्धि कहा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये टर्मन ने बुद्धि लब्धि को वर्गीकरण किया और इसको अलग अलग तरीके से डिफाइन किया कि किसी जो है बुद्धि लब्धि अगर ज़्यादा है किसकी तो उसे क्या कहते हैं, किसी कम है तो उसे क्या कहेंगे, किसी का समान है तो उसे क्या कहेंगे। तो दोस्तों, ये बुद्धि लब्धि से संबंधित सवाल था, जो छोटा प्रश्न था, इसे आप आसानी से समझ सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।